यहाँ पर अंबानी, अडानी, टाटा पावर और सुजलोन एनर्जी इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि क्या कहा था मैंने उसके अंदर, मैंने कहा यहाँ पर गिरावट का इंतजार करो। कहा था ना सर, कल ही कहा था मैंने कि यहाँ पर गिरावट का इंतजार, यानी कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट का आंकड़ा पार कर चुका है ये मार्केट। ये आपको समझना चाहिए। एक ऐसी पॉजिटिव चीज होती है जिसको अपने पास बुलाने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास ली जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे कि कल बैठक थी निर्मला सीतारमण जी की, उसके अंदर से हमें LIC और IDPI बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IOB में क्या संभावना निकल कर आएगी उसके बारे में बात करेंगे। और आंध्र प्रदेश से जो न्यूज निकल कर आ रही है उससे सर टाटा पावर, अडानी पावर, अंबानी पावर, सुजलोन एनर्जी में किस तरीके से फायदा हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर आर पावर की। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं कि जब भी हमें बार बार प्रॉफिट दिखता रहता है ना और हम उस प्रॉफिट को ले नहीं रहे हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर लेना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ऐसी पॉजिटिव चीज होती है जिसको अपने पास बुलाने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास ली जाती है। जब भगवान आपको या आपकी किस्मत या आपकी एनालाइज आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखा देती है, तो वो प्रॉफिट अगर आप नहीं लेते, एक बार भी नहीं लेते, तो यकीन याद रखना सर कि आने वाले दिनों फिर कभी आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम एक रोटी खाने की क्षमता रखते हैं तो उससे पहले एक टुकड़ा खाते हैं। वो टुकड़ा हमें अपने जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक स्वाद में बदल जाता है और वो हमें एक जीवन या दान देता है। सर एकदम तो पूरी रोटी नहीं खा सकते आप, तो थोड़ा सा तो खाओगे। इसी तरह भगवान है, अगर भगवान अगर आपके ऊपर कृपा कर रहा है तो आप थोड़ी सी तो उनकी एक कृपा जो है वो आ रही है, वो तो आपको लेना पड़ेगा, यानी वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट में मैंने आपको हर बार ध्यान दिया है कि कुछ भी प्रॉफिट होना सर आपका, एक दो बार तो आप उसको ले ही लीजिए क्योंकि भगवान ने वो आपको दिया है। यकीन करना, जब आप बार बार प्रॉफिट नहीं लेते तो आपका प्रॉफिट आने वाला चीज भी आपके लॉस में बदल जाता है। ये तो आपके साथ हुआ है, कई बार हुआ होगा। तो अपने साथ एक ऐसी दृष्टि भी बनाइए जिसके अंदर अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसके अंदर 5 शेयरों में से प्रॉफिट आपको लेना लाजमी बन जाएगा। और वो लाजमी आपको पॉजिटिव संकेत दिखाएगा कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें ग्रोथ होती जाएगी। तो डीमैट अकाउंट से याद मुझे ये आ गया है कि एक डीमैट अकाउंट के बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आपको बताएगी कि आप किस तरीके से अब आने वाले दिनों में बिल्कुल कंपटीशन का माहौल होने वाला। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, जिस तरीके से कोविड के कुछ ठीक पहले जो डीमैट अकाउंट खुले हुए थे वो करीब 4 करोड़ थे सर, 4 करोड़ थे सर। अभी अगस्त में, सिर्फ अगस्त के महीने में ही 22 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। ये एक ऐसी संभावना दिखा रहा है जो कोविड से पहले 4 करोड़ थे टोटल और एक महीने में 22 लाख खुले हैं। तो टोटल जो अब हमारे डीमैट अकाउंट हो गए हैं वो हो गए सर 10 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट का आंकड़ा पार कर चुका है ये मार्केट। ये आपको समझना चाहिए कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। 20 जने अगर एक मैदान में है तो उनके काम करने की क्षमता सब में 20 में अलग अलग होगी, ये ध्यान रखना। तो अब कंपटीशन यहां पर बढ़ने वाला है। जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं, तो इसका मतलब आज हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं ना, तो हमारे पीछे बैठा या आगे बैठा वाला बंदा प्रॉफिट जरूर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा बाजार में ग्राहक आ जाएंगे और उतने ज्यादा वो उस सामान में थोड़ा मोल भाव करेंगे भाई, समझ रहे बात को। तो वही चीज हो रही है को आपको अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। 10 करोड़ का आंकड़ा पार करके ये भी आपको एक चीज बतानी थी। जिस तरीके से IDPI बैंक प्राइवेट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर काफी न्यूज भी निकल कर आ रही है। और मैंने कहा था कि IDPI बैंक आपको तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी के संकेत 1.5 महीने तक के दिखाने वाला है। तो उसमें एक न्यूज जो हमें समझ में आ रही है कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों किस चीज में काम कर रहे हैं सर, अर्थव्यवस्था को सही करने में काम तेजी के साथ कर रहे हैं। उनसे पूछा यह गया है कि जिस तरीके से आपने कहा था कि 2021 में कि 2 बैंक जो हैं वो प्राइवेट होने वाले हैं, वो कौन से बैंक थे सर? वो बैंक था सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, उनके बारे में पूछा। और आपने कहा था कि एक बीमा कंपनी भी प्राइवेट होगी, तो उसमें क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से
LIC ने अपना IPO सफलतापूर्वक कर लिया। देखो यहाँ LIC का नाम आ रहा है। अब जब LIC का नाम हमारे निर्मला सीतारमण जी के मुंह से निकल रहा है तो इसका मतलब LIC आने वाले दिनों में आपको ग्रोथ के संकेत दिखाएगा। इन्होंने कह दिया कि LIC जिस तरीके से अपना IPO लेके सफलतापूर्वक ले आया है, बात में गौर करना। उन्होंने कहा कि जो LIC ने घोषित योजना जो बोल दी थी उसके ऊपर वो काम कर रहा है, उसके ऊपर वो अडिग है। अडिग मतलब भाई टिकाऊ में ये काम करके रहूंगा। अब उन्होंने करा क्या है सर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को संवारने का एक वादा किया है, यानी कि IPO जो आई है अब उसका LIC का उसके शेयर चल ही रहे हैं, उसमें अच्छा काम होगा जो योजना होगी। और क्या चीज़ है सर, किस में अडिग है वो, जो उनका IDPI बैंक में अपना स्टेक है उसके बारे में भी बात आ रही है कि वो अपने स्टेक को, जिस तरह से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वो सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर IDPI बैंक मजबूत हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ LIC भी मजबूत हो रहा है, यहाँ IDPI बैंक भी मजबूत हो रहा है। और जो दो बैंकों की बात हो रही है कि वो 21 में उन्होंने कहा था, उसके बारे में अभी कोई संशोधन नहीं निकला है। यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक और आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट की लाइन में तो है, लेकिन उसके अंदर पूर्ण से बात नहीं हो रही। जब अधिक है यानी कि वो टिका हुआ है तो वो अपनी योजनाओं पर टिका, जो उसने घोषित कर दी है उस पर टिकाऊ से करके रहेगा। तो यानी कि वो अपना स्टेक जो IDPI बैंक में है उसके लिए खरीदारी जरूर ढूंढ रहा है वो, और कहीं ना कहीं उसके खरीदार जरूर भी मिल सकते हैं। जिस तरीके से अब प्राइवेट की जो न्यूज़ है बैंकों को, ये आपको देखने को IDPI बैंक मिलेगी। तो इस वाक्य से यहाँ पर आपको IDPI बैंक और LIC मजबूत होते हुए दिख रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल जिसने R पावर में मेरी वीडियो देखी होगी और दोबारा देखो अगर नहीं देखी है तो क्या कहा था मैंने उसके अंदर, मैंने कहा यहाँ पर गिरावट का इंतजार करो। कहा था ना सर, कल ही कहा था मैंने कि यहाँ पर गिरावट का इंतजार करो, क्योंकि तेजी में और तेजी देखने वाले कभी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। जो तेजी में, लगातार तेजी में एक गिरावट का इंतजार करता है वो जरूर सफलता को प्राप्त करेगा। और वही आज R पावर ने आपको 1 से 1.5 रुपए का नीचे गिरावट दिखाई है। मैंने कहा था कि थोड़ी सी गिरावट के लिए तैयार हो जाओ, दोबारा वीडियो देखिए सर। तो ये होती है एनालाइज। अगर आपको शेयरों की चाल समझ में आ जाए कि शेयर करने क्या वाला है तो आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, मेरा मानना है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसके अंदर गिरावट का इंतजार करो, वो आज निकल कर आ गई है। अब ये 1-2 दिन और भी आपको गिरावट दिखा सकता है उन लोगों को निकालने के लिए जो लोग इसके अंदर 22-23 में लेकर इसको सोच रहे थे कि ये 30-40 में जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर जरूर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ है ना सर, आराम करने के लिए कोई बैठता तो है सर, लगातार तो चलेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब इस रेंज में कुछ दिन तक ये शेयर आपको मिल सकता है। तो R पावर मेरे सामने अब भी पॉजिटिव संकेत दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन एक गिरावट जिस तरीके से इसके अंदर होनी थी वो हो गई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब इसके अंदर क्या करें, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, आज की जरूरत नहीं है सर। आप कल वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर साफ साफ लिखा है। जो उस चीज़ को समझ गया होगा वो अपने प्रॉफिट जो लेने वाली चीज़ मैंने शुरू में बताई है ना, वो उसको समझ गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा सर। सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से आज ज़्यादा गिरावट के आसार देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के हाथों से शेयर निकल गए होंगे। जहाँ ये शुरू में आपको तेजी के संकेत दिखा रहा था और इसके अंदर एंट्रियां जो बढ़ रही थी खरीदने के लिए, अब उनकी जो हालत है ना, जब इसने रेडता की तरफ अपने निशान दिखाने शुरू कर दिए थे, नीचे की तरफ जा रहा था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के इसके अंदर से अपने शेयर निकल गए हों, जिन्होंने 7, 8, 5, 6 रुपये में ले रखा होगा। वो सोच रहे हो भाई अब तो ये काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि आप इसको अपर सर्किट से बिल्कुल भी ना तोलो सर, ध्यान रखना। ये नीचे जाने के बाद ऊपर आया है ना, तो ये नवंबर तक का अपना सफ़र वो तय जरूर करेगा, जो मैंने आपको बता रखा है। तो इसके अंदर निश्चित होकर थोड़े से अपने दिमाग लगाकर इसके अंदर हमें बैठना पड़ेगा। और वही चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि ज़रूरी नहीं कि जो इसके अंदर प्लेज कर रही है कंपनी, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर को अपने बाद में कुछ अपना फ़ायदा ना निकाले, जैसे SBI कैपिटल ने किया है। तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन सुजलॉन के अंदर कुछ ऐसा और रास्ता नहीं था कि इसके अलावा वो कुछ और काम करता। तो कहीं ना कहीं ये अभी तो पॉजिटिव के संकेत के दौरान ही आपको नवंबर तक मिलने वाला है थोड़ी गिरावट, फिर ये ऊपर की तरफ ये चलने वाला है। इसकी चाल को आपको समझना पड़ेगा। और गिरावट में जो आज इसके अंदर से निकला है
वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो फ्यूचर में आपको टेंशन होते हुए मिलेंगे। लेकिन हमारा फिर भी इरादा नवंबर तक है, क्योंकि सर नवंबर में या उससे पहले मुझे अच्छा कुछ मिले तो मैं तो इसके अंदर से अपने 70 को फिर से निकालने की कोशिश करूंगा। और वही मैंने आपको अपने हिसाब से देखने के लिए बताया कि आप अपने हिसाब से आप करना क्या चाहते हो सुजलॉन एनर्जी में। तो बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी में कि एक और गुड न्यूज़ कहाँ से निकल कर आ सकती है सर। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश सरकार ने 81,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना लिया, मंजूरी दे दी है हरित ऊर्जा में, तो वहाँ पर जो उनके सीएम है जगन रेड्डी जी ने 81,000 करोड़ रुपए की एक बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इससे जो है ना हरित ऊर्जा में अच्छा अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, अपने कोष को भी बढ़ाया जा सकता है और किसानों को भी इसके अंदर अच्छा लाभ होगा और रोजगार पाने वाले व्यक्ति को भी इसके अंदर और प्रॉफिट होने की संभावना जताई जा रही है कि रोजगार भी इससे निकलेंगे। उन्होंने सर किसान का जिक्र किया है और मैं आपको बता दूं कि सर किसान का हरित ऊर्जा से मतलब क्या है, कनेक्शन क्या है। अब आप किसान से हरित ऊर्जा का कनेक्शन जोड़ेंगे, किसान को जरूरत क्या होती है सर खेतों के लिए, ज़्यादा क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लाइट लगातार उन्हें मिलती रहे और उनका पंप चलता रहे, ध्यान रखना। और हरित ऊर्जा में इन्होंने कराया तो क्या होगा वहां पर सर, वहां पर सोलर पंप का भी काम हो सकता है। तो इससे कौन सी कंपनी आपको अच्छी देखने को दिशा मिल रही है, वो मिल रही है सर प्रिंस पाइप में भी काम करता है। और अदर कंपनी जो सोलर पाइप में काम करती है, सोलर वाटर पाइप में काम करती है, उसकी तरफ दृष्टि आपको अब बना लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कृषि का नाम लिया है, किसानों का नाम लिया है। और किसान और कृषि किससे संबंधित सर, पानी से, बिजली से, और वो हरित ऊर्जा में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सोलर से बिजली चलेगी तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस ओर बड़े उद्योग भी बढ़ रहे हैं। अब बड़े उद्योग भी बढ़ेंगे तो इसके अंदर सर काफी काम भी आपको मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर अंबानी, अडानी, टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि सुजलॉन एनर्जी एक मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है, तो इसकी जरूरत सबको पड़ सकती है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ से सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर, और टाटा पावर ने तो सर अभी न्यूज़ 18 के साथ अपना एक अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपने हरित ऊर्जा के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। जिस तरीके से उनके जो सोलर पैनल भी आते हैं, छतों पे लग रहे हैं, तो उसके बारे में बताएगा और कहीं ना कहीं अपनी जो उनके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में वो सबको उजागर करेगा। हरित ऊर्जा जो है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इस तरीके से टाटा पावर ने न्यूज़ 18 के साथ भी एक समझौता कर लिया है, तो अब उनका प्रचार भी होने वाला है। कहीं ना कहीं टाटा पावर यहाँ से मजबूत हो रहा है। और जो 81,000 करोड़ की जो भी संभावना सीएम जी ने निकाल दी है, उससे 3 बड़े प्लेयर जो बड़े उद्योग का नाम ही ले दिया इन्होंने, तो अंबानी जी आगे, अडानी जी आगे, टाटा पावर आगे, सुजलॉन एनर्जी इसलिए रख लेंगे, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में भी सर काम करता है और ये अदर कंपनी को भी बनाकर अपना प्रोडक्ट देता है सर। तो ध्यान रखिए सर, किसी ना किसी चीज़ से क्या जोड़ा जाता है, मैंने आपको ये बता दिया। कृषि का नाम लिया, कृषि का नाम लेने का फिर दोबारा बता रहा हूँ, यही मतलब होता है कि किसानों को सर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी चाहिए, और पानी अगर सोलर पे निकल जाए तो और बढ़िया काम हो जाएगा। और ये खुद ही कह रहे हैं कि हरित ऊर्जा में ये काम करेंगे ही करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको प्रिंस पाइप पे भी दिमाग अपना लगा लेना चाहिए और आर पावर में भी आपको अपने हिसाब से हिसाब किताब देखना है कि वो हिसाब किताब क्या बैठ रहा है, जो मैंने कल आपको बताया और आज भी आपको बताया है। तो सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी लोगों के हाथों से आज शेयर भी निकल गए हैं। तो आगे जो है नवंबर तक की हमारी दिशा क्या है वो आगे हम आपको बताते ही रहेंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और आईडीपीआई बैंक और एलआईसी यहाँ से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वित्त मंत्री हमारे सीतारमण जी ने जो बोल दिया है अपनी घोषित योजनाओं में अड़िग है, उसे वो करके रहेगा, तो ये पॉजिटिव संकेत आईडीपीआई में अपना स्टेक बेचने का और एलआईसी की जो भी स्कीम होगी उसमें अच्छा करने का संकेत बन जाता है। और जिस तरीके से डीमैट अकाउंट इतने खुल रहे हैं तो यहाँ पर अब कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा कि होड़ मच जाएगी कि भाई हम होल्ड करें, आधे कहेंगे हम सेल करेंगे, आधे कहेंगे अभी खरीद रहे अभी बेच रहे। तो इस तरह का काम अब मार्केट में ज़्यादा होने वाला है और ज़्यादा भी ये बढ़ते रहेंगे, जरूरी नहीं कम होंगे, बढ़ते रहेंगे सर। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।